हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप डेली पढ़ते हैं, डेली टारगेट सेट करते हैं, तो एक समय आता है जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और जब कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। इसलिए लगातार प्रयास करते रहें और डेली मेहनत पर भरोसा रखें। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, कहां से परीक्षण किया है? चांदीपुर से परीक्षण किया है। चांदीपुर कहां पर है? तो देखिए, ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ये फ्रेंड जो मिसाइल है ये इंडियन आर्मी का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात आ रही है तो हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मिसाइल का परीक्षण किया गया तो ये बहुत दूर से ही अपने टारगेट को भेद पाई है। यहां पर बात आ रही है फ्रेंड्स MRSAM की मिसाइल की। तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका वजन 275 किलोग्राम। कितना है? 275 किलोग्राम इसका वजन है। 4.5 मीटर ही लंबा है और इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है, यह है 0.45 मीटर। यह मिसाइल जो है लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। इसकी रेंज में आने वाले किसी भी विमान, किसी भी यान, किसी भी ड्रोन या मिसाइल का बचना लगभग नामुमकिन है। देखिए फ्रेंड्स, MRSAM जो मिसाइल है डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, क्या नाम है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के बनाया है। इस मिसाइल का सबसे पहला सफल परीक्षण जनवरी 2021 में किया गया। कब किया गया? जनवरी 2021 में। MRSAM की जो रेंज है ये आधा किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये एक बार छोड़े जाने के बाद आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के लक्ष्य को गिरा सकती है। इस मिसाइल की गति 680 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग आप बात करें तो 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, यहां पर डीआरडीओ की बात आ रही है तो मैं आपको डीआरडीओ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पहले सुन लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1958 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान चेयरमैन का क्या नाम है? तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। दोस्तों, डीआरडीओ का फंक्शन क्या है? तो डीआरडीओ का फंक्शन है भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए रक्षा उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना। दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के अगले सीईओ कौन होंगे? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। दोस्तों, फेडेक्स ने एक बयान जारी करते हुए भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम की नियुक्ति कर दी है और ये कहा है कि कंपनी के चेयरमैन और मौजूदा सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे। इनकी नियुक्ति 1 जून 2022 से प्रभावी होगी। दोस्तों, फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का क्या होगा? तो ये कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। यहां पर बात आ रही है राज सुब्रमण्यम की, तो मैं आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, मूल रूप से ये त्रिवेंद्रम से, कहां से हैं? तो ये त्रिवेंद्रम से हैं। देखिए, 1987 में IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ये अमेरिका चले गए। फेडेक्स के साथ 1991 में जुड़े। कब जुड़े? 1991 में। और वे साल 2020 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। ये कंपनी में COO,
एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आदि पदों पर रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे फेडेक्स की बात आ रही है, तो जो फेडेक्स है इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। कब? 1971 में। फेडेक्स के वैश्विक स्तर पर लगभग 6 लाख कर्मचारी जो हैं कार्य कर रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे नियुक्ति की बात की है, तो मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, एन चंद्रशेखरन जो हैं एयर इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। OIL के अगले अध्यक्ष और MD बनाए गए हैं रंजीत रथ। अजय भूषण पांडे NFRA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रभा नरसिम्हन की बात करें तो ये कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड के CEO और MD बनाए गए हैं। लास्ट में बात करेंगे IRDAI के अध्यक्ष, तो ये हैं देवाशीष पांडा। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अमेरिका और किस देश ने बालिकतन सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड बालिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज? तो देखिए, अमेरिका और फिलीपींस ने इसकी शुरुआत की है। यह सैन्य अभ्यास 28 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, इस सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस करेगा और काउंटर टेररिज्म पर आधारित होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे फिलीपींस की बात आई है, तो मैं आपको फिलीपींस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय है। ठीक है, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। मुद्रा कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? फिलिपिन पेसो का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है रॉड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 7,640 द्वीपों से ये मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं कोविड-19 से रिलेटेड एप्लीकेशन, पोर्टल और ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना कवच ऐप। इसको लॉन्च किया है भारत सरकार ने। ब्रेक दी चेन अभियान, तो ये जो लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन सील्ड नामक जो अभियान लॉन्च किया था। नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रज्ञाम ऐप ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत सरकार के द्वारा। समाधान जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब जो है बदल दिया गया है। अभी शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट है 5T योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड? तो देखिए, ये जो अवार्ड है दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो टाइम पत्रिका के द्वारा उन ग्लोबल लीडर्स को दिया जाता है जो अपनी इंडस्ट्री और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण को लिव लव लव फाउंडेशन के माध्यम से मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और अवेयरनेस बढ़ाने में उनके काम के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। इस पुरस्कार में कुल 7 लोगों को शामिल किया गया है। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले व्यक्ति हैं टोनी एलुमेलो। क्या नाम है? टोनी एलुमेलो। दूसरी दीपिका पादुकोण है। तीसरे हैं हुडा काटन। क्या नाम है? हुडा काटन, लिख लीजिए आप। फोर्थ हैं डेविड। फोर्थ कौन है? डेविड। फिफ्थ है सराह अल अमीरी। क्या नाम है? सराह अल अमीरी। नेक्स्ट है एली गोल्डिंग। नेक्स्ट नाम मैं आपको बता रहा हूं, एली गोल्डिंग। और सेवेंथ है विलियम। ठीक है, इन 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है फ्रेंड्स। यदि आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को अवेल करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, इसकी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हर महीने की ई बुक हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मौजूद है। इसके अलावा आप एडवांस मैथ्स का कोर्स, एमपी जीके कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी का जो कोर्स है आप उसे एनरोल कर सकते हैं
क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो देखिए, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? माल्टा के। देखिए फ्रेंड्स, माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने अपनी जो लेबर पार्टी है 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। देखिए, इन्हें किसने दिलाया शपथ? तो राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने इन्हें शपथ दिलाई है। रॉबर्ट अबेला इसके पहली बार 2020 में प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि माल्टा कहाँ पे आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आइए मैप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं माल्टा है। माल्टा ठीक आपको मेडिटेरियन सी में दिख रहा होगा, भूमध्य सागर में। ऊपर आप इटली देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ्रांस है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज आप देख पा रहे हैं, और नीचे है अफ्रीका। तो माल्टा जो है फ्रेंड्स, माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है वलेता। क्या है? वलेता, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो देखिए, ये जो अवार्ड है जीता है मैक्स वर्स्टेपेन, ठीक है, याद रहेगा आपको, क्या नाम है इनका? मैक्स वर्स्टेपेन। दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं और ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने सऊदी अरब के जेद्दा कॉर्निश सर्किट में फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। दूसरे स्थान पर कौन थे? तो इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर, जो कि फेरारी टीम की तरफ से खेलते हैं, मोनाको देश के हैं। तीसरे स्थान पर थे कार्लोस सैंज जूनियर। देखिए, ये भी फेरारी की तरफ से हैं और ये स्पेन देश के हैं। ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण है और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था। देखिए, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं, कहां से हैं? ब्रिटेन से हैं। ये 10वें स्थान पर आने के बाद बोर्ड पर 1 अंक हासिल करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और नदियों के बारे में। वो जो नगर हैं वो किस नदी के किनारे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी। रोपड़ जो कि भारत में है, ये सतलज नदी किनारे पाया गया, ठीक है। मांडा की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करें, ये गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल एक बंदरगाह स्थल है, ठीक है, जो सबसे पहला बंदरगाह स्थल आप देख पा। लोथल एक बंदरगाह स्थल है, ठीक है। बालाकोट की बात करें तो बिंदार नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। रंगपुर की बात करें तो लास्ट है, ये मादर नदी के किनारे है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। आदि बाजार किस राज्य में खोला गया? इन विच स्टेट आदि बाजार हैज बीन ओपन? तो देखिए, गुजरात राज्य में खोला गया। कहां पर? गुजरात राज्य में। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया में, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे आदि बाजार खोला गया है। ये जो प्रदर्शनी है ये 11 दिवसीय प्रदर्शनी है। कब से शुरू हुई है? 26 मार्च से, और ये 5 अप्रैल तक चलेगी। 11 दिवसीय प्रदर्शनी में 100 से अधिक प्रदर्शक डेमोन्स्ट्रेटर पूरे देश के 10 से अधिक राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आ रही है, तो दोस्तों ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी हाइट है 182 मीटर, ठीक है। अगर फिट में बात करें तो ये लगभग 597 फीट की, लगभग 600 फीट की है, ठीक है। कब ओपन की गई है ये? 31 अक्टूबर 2018 को इसे ओपन किया गया। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय नौसेना की किस कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? विच कमांड ऑफ द इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड द सिक्योरिटी
एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रस्थान। तो देखिए पश्चिमी, क्या नाम है इसका, वेस्टर्न कमान ने, ठीक है, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने। ये जो अभ्यास है ये अप तटीय सुरक्षा, ऑफशोर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑफशोर की बात आ रही है तो मैं आपको ऑफशोर का मतलब समझाता हूँ कि ऑफशोर सिक्योरिटी होती क्या है। देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिसुलर एरिया है, ठीक है, पेनिसुलर पार्ट है, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये तटीय सीमा कहलाती है। तो ऐसी सीमा, ऐसा क्षेत्र जो हमारी तट से थोड़ा दूर हो उसे हम ऑफशोर सिक्योरिटी कहते हैं, जो हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं आता। तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा एंटर तो नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति घुस तो नहीं रहा है, कोई आतंकवादी एंटर तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी को देखने के लिए ऑफशोर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इसमें जो है नौसेना बलों के अलावा अभ्यास में भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल ONGC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क विभाग, राज्य मत्स्य विभाग, व्यापारिक समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस भी भागीदार होती, पार्टिसिपेट करती है। यह अभ्यास मुंबई के पश्चिम में लगभग 38 नॉटिकल माइल 38 नॉटिकल माइल स्थित ONGC के B-193 प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पे नौसेना की बात आ रही है तो नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। क्या नाम है, एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950। देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं प्रमुख विषयों के जनक, फादर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास के पिता। तो देखिए इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के पिता यानी इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जीव विज्ञान के अलावा ये जंतु विज्ञान के भी जनक कहलाते हैं अरस्तु। ज्यामिति के पिता, ज्योमेट्री के पिता कहलाते हैं न्यूक्लिड। लास्ट में बात करेंगे सांख्यिकी के पिता, तो ये हैं रोनाल्ड फिशर। दोस्तों अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को ऐतिहासिक शहर परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है, तो देखिए ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया, तो इनका नाम है संदेश झिंगन। क्या नाम है, संदेश झिंगन। R भास्करन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे, वायलिन। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत के किस राज्य में पहली स्टील रोड प्रदर्शित की गई, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टील रोड डिस्प्लेड, तो देखिए कहां पे किया गया है, गुजरात राज्य में पहली बार स्टील रोड को प्रदर्शित किया गया। गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिक क्षेत्र ने अपनी तरह की एक अनूठी सड़क बनाई है। सड़क का निर्माण पूरी तरीके से 100% स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये 6 लेन वाली 1 किलोमीटर की सड़क है। इस प्रकार की पहल से देश में जितने भी उत्पादित होते हैं तो लाखों टन जो स्टील है जो बेकार हो जाता है, जो अपशिष्ट हो जाता है, अब उसका इस्तेमाल जो है स्टील रोड बनाने में किया जाए। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया, इनका क्या नाम है, दोस्तों इनका नाम है संजय शर्मा। क्या नाम है, संजय शर्मा। शर्मा जो है अब तक राज्य द्वारा संचालित कंपनी के कार्यकारी निदेशक थे। दोस्तों अब ये बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही SECI की, तो उसका फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जिसका पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अब नए तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये ऐसी ऊर्जा है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आती हैं, नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत में आती हैं। दोस्तों इसे जो है राष्ट्रीय सौर मिशन SECI को राष्ट्रीय सौर मिशन की सुविधा के लिए
20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के चेयरमैन का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, फेडेक्स किस देश की कुरियर सेवा कंपनी है? क्वेश्चन नंबर 3, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, माल्टा की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। देखिए, आज 30 मार्च को खबरी एप्लीकेशन पर आप दोपहर 3 बजे करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को आज हम दोपहर 3 बजे आपके लिए लाइव लेकर के आ रहे हैं। नीचे दिया गया है लिंक, आप जा करके कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? पीवी सिंधु ने। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। किस दिन अर्थ आवर 2022 मनाया गया? तो देखिए, हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विल स्मिथ को। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बना है? तो यह है ढाका। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ढाका जो है बांग्लादेश में आता है। हाल ही में बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से लेकर 30 मार्च 2022 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे? तो ये मालदीव और श्रीलंका। किस राज्य ने हर साल 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने यह फैसला किया है। कौन सा देश SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो यह है भारत। भारतीय बैडमिंटन संघ बाई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो यह है हेमंत बिस्वा शर्मा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गिलबर्ट होंगबो किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों, ये था 29 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 30 मार्च के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।